अनुग्रहित दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और सारी महिमा प्रभु को देते हुए आप सभी का वचन की सेवा में स्वागत करते हैं। आज हम जिस वचन के भाग से मनन करने जा रहे हैं वो है पहला कुरिन्थियों उसके पहले अध्याय के 10वें वाक्य से, जो इस प्रकार है। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। इस अनुग्रहित वचन से आज हम एक होने के विषय में मनन करेंगे। यहाँ प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को यीशु मसीह के नाम से संबोधित कर रहा है, और यही नहीं, हमारे प्रभु यीशु मसीह कहकर वो संबोधित कर रहा है। इसका अर्थ ये है कि यीशु मसीह मेरे लिए ही नहीं लेकिन हम सब के लिए है। इसका बोझ जब हमें आ जाएगा तब हम मैं की सोच को हटाकर हम की सोच रखने वाले होंगे। इस वचन में सबको संबोधित करते हुए कहा गया है कि तुम सब एक ही बात कहो, एक ही मन से और एक ही मत होकर मिले रहो। जाति, मत, वर्ग, पदवी, भाषा, पढ़ाई, इनका भेदभाव करे बिना हम ये समझने पाए कि हम सब मसीह यीशु के लहू द्वारा शुद्ध किए गए हैं। अगर एक होंगे तब ही हम स्थिर खड़े रह पाएंगे। एक परिवार या कलीसिया कोई अकेला कभी नहीं चला सकता, ये वचन हमें सिखाता है। उसके लिए हमें एक होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए यीशु मसीह भी अपनी प्रार्थना में, जो यूहन्ना 17वें अध्याय के 11वें वाक्य में इस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं, मैं जगत में ना रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे। मैं तेरे पास आता हूँ, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वो हमारे समान एक हो। और यही नहीं, इसी अध्याय के 21वें और 22वें वाक्य में भी यीशु मसीह फिर से इस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं कि वह सब एक हो, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वो भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है, कि वो वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। एक संपूर्ण एकता के लिए, एक होने के लिए यीशु मसीह ने इस प्रार्थना को लगभग 5 बार किया है, ऐसा हम देखते हैं। घृणा, बदला, क्रोध के जो जहरीले बीज दुष्ट शैतान जब हमारे मन में बोता है, तब यदि हम एक होकर उस जहरीले बीजों को उजाड़ के फेंक दे, तब ये संसार हमको देखकर ये समझ पाएगा कि ये लोग परमेश्वर की ओर से हैं। हमारे विषय पर आधारित एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा। एक गांव में एक किसान था। उनके 3 बच्चे थे। वो किसान बहुत ही मेहनती व्यक्ति था। सुबह से लेकर शाम तक वो अपने खेत में मेहनत करता और कई बार रात को भी मेहनत करता। कड़ी मेहनत के बाद जब अपने घर में आराम करने आता तो घर में उसके 3 बच्चे आपस में लड़कर घर में अशांति फैलाया करते थे। घर की अशांति को देख वो अपनी थकान को भूलकर उनकी लड़ाई को शांत करने की कोशिश करता। उसने सोचा, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आपस में एक दूसरे को समझकर एक साथ शांति से रहेंगे। लेकिन जैसे बच्चे बड़े होते गए, बातें और ज्यादा बिगड़ने लग गई और ये देखकर किसान बहुत दुखी हो जाता। वो किसान बूढ़ा होने लगा। तब उसने सोचा, यदि मेरे बच्चे मेरे मृत्यु के बाद भी यदि ऐसे ही झगड़ते रहेंगे तो ये आपस में लड़कर मर जाएंगे और जो मैंने कमाया है वो कोई और ले जाएगा। इसलिए एक बार जब ये तीनों लड़ रहे थे, तब किसान ने 3 बच्चों को खेत में भेजा और बोला, लकड़ी इकट्ठा करके लाओ। वो तीनों गए और लकड़ी इकट्ठा करके लेकर आए और उनसे बोला गया कि सबको एक साथ रखकर बांध लो। एक साथ बांधे गए उन लकड़ियों को हर एक बेटे के हाथ में देकर बोला कि अब इसे तोड़ो। हर किसी ने अपना पूरा परिश्रम किया, लेकिन कोई भी उसे तोड़ नहीं पाया। तब उस किसान ने एक एक लकड़ी कर उनके हाथों में दिया और बोला, अब इसे तोड़ो।
तब तीनों बच्चों ने उसे आसानी से तोड़ दिया। उस वक्त किसान ने तीनों को पास बुलाकर इस प्रकार कहा, तुम भी इसी की तरह हो। एक साथ रहोगे तो सामर्थ्य रहोगे। जब तक एक साथ खड़े रहोगे कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। लेकिन यदि तुम आपस में झगड़ते रहोगे तो इस लकड़ी के समान दूसरों के सामने आसानी से हार जाओगे। इसलिए एकांत में ही शक्ति है। इसका बोध पाकर यीशु मसीह के नाम से हम एक होने पाए। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की।